जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए। कभी भी कहीं भी। जिस दौलत पे अथर को इतना घमंड है वो उसने गैर कानूनी तरीके से कमाई है। एकनाथ इंडस्ट्री की मालकिन ये लड़की मुग्धा है, जिससे अथर ने शादी करके रातों रात सारी दौलत अपने नाम करा ली। बस बहुत हो गया। अब मैं आपके कोई भी झूठ में आपका कोई साथ नहीं देने वाली। मलाजी कोई गाड़ी आ रही है। मलाजी और कहीं छुप नहीं सकते, वो आ जाएगा। और मैं कॉफिन से छुप जाते हैं। चलिए। इस घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो कुश्ती लड़ने के लिए तैयार होगा। सरपंच साहब कब लड़ना? पहले हम मल्हार और अथर में कुश्ती करा लेते हैं और जो जीतेगा वो पहलवान जी से लड़ लेगा। लगता है प्लान काम कर गया कल्याणी। अब वो जाके माइक की लोकेशन चेंज करने की कोशिश करेगा। हमें बस उसका पीछा करना है। लो आ गई कल्याणी। मैं जानता था कल्याणी कि तुम मेरे दिए हुए तोहफे में बेहद खूबसूरत लगोगी। मल्हार को उकसाने का आइडिया काम आ गया। अब मजा आएगा। क्या बदतमीजी है ये? कहाँ का रिवाज है? हो सकता है पुराने जमाने में जब बाल विवाह होता था तो बच्चे को गोद में बिठा के मिठाई खिलाते होंगे, लेकिन अब शरीर देखा है अपना? मामा की टांगे तोड़नी है क्या? डैडी, आपको चोट लगी क्या? नहीं बेटा। अरे मल्हार राणे, तुम मेरे निजी मामलों में घुसना बंद करो। तुम्हें यहाँ सिर्फ मेरी सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है, मेरे निजी मामलों में नहीं घुसने के लिए, समझे? अरे अब कहाँ जा रहे हो? अपने निजी मामले के लिए जा रहा हूँ। वहां भी तुम्हारी परमिशन लगेगी क्या? 2 मिनट के अंदर अपना निजी मामला खत्म करके यहाँ आ जाओ, वरना तुम्हारे निजी मामले की रिपोर्ट कमिश्नर साहब तक पहुंचेगी। बस एक बार मुग्धा को मेरे हाथ लग जाने दो, फिर देखना कैसे तुम्हारी अकड़ निकालता हूं मैं। बोलो मल्हार। हाँ काका, कुछ पता चला क्या? नहीं मल्हार, अथर्व के आदमियों ने अनुप्रिया जी को यहाँ से भी हटा दिया। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर अनुप्रिया जी को ढूंढूं तो कहाँ ढूंढूं। कल्याणी, ये काम ना तुम्हें मुंबई से लेके पुणे तक कहीं नहीं मिलने वाला। मेरे कारीगर ना स्पेशली कैलकाटा से तुम्हारे लिए लेकर आए, देखो। हाँ ठीक है, अब अगर इतनी दूर कैलकाटा जाना था तो कोई ढंग का लहंगा ले आते। ये खास नहीं है इतना। एक सेकेंड, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा। इसका काम देखो, तुम पर बहुत खूबसूरत लगेगा, देखो। बड़ा ही आंटी टाइप का है, नॉट हैपनिंग, कुछ और। ये तो तुम्हें परफेक्टली पसंद आएगा ही, ये देखो। अरे पर अच्छी बात नहीं है, बकवास। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे इनफैक्ट कोई भी अच्छी नहीं लगे। जाइए कोई दूसरा और लेके आइए। ओके, मल्हार जी,
आप क्या शाहरुख खान है जो खिड़की से खड़े रह के मुझे लहंगे चूज करने में हेल्प कर रहे हैं? बस हाथ में केला ले आते ना तो पूरा डीडीएलजे वाला सीन बन जाता। और मल्हार जी आप अपने काम पे फोकस करिए ना। तुमने तो पूछा। कल्याणी, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि काका का फोन आया था। हाँ, काका से मेरी बात हो चुकी है मल्हार जी। हो गई? यार ये अथर्व कुछ ज्यादा स्मार्ट नहीं बन रहा है। पता नहीं वाही के साथ क्या कर रहा होगा। मुग्धा, मैं एसीपी राणे तुमसे अथर्व बापट के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। तुम अथर्व बापट को जानती हो ना? अब तुम्हारे कपड़े किसने फाड़े? मैंने। तो नए कपड़े कौन देगा? मैं। कैदियों कपड़े पहनने की आदत डाल लो, क्योंकि मुग्धा ने बयान देने के लिए हामी भर ली है। आप ना द बेस्ट है वेदांत। अब जाके थोड़ी सी जान वापस आई। थैंक यू अभी। तुम्हें सीरियसली ये भी नहीं लग रहा है कि मैं एक डॉक्टर हूँ? खुद समझ जाऊं उससे पहले तुम खुद मुझे बता दो। मेरे विश्वास के इतने टुकड़े मत करो पूर्वा। पूर्वा, तुम कोई इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हो मुझे? आपको सीरियसली नहीं पता कि क्या हुआ है? क्या नहीं पता है पंखु? रिपोर्ट्स में क्या है? बस दी, ये बात मैं आपके मुंह से सुनना चाहती थी। ठीक है, अगर आपको जानना ही है तो मैं भी आपको एक डॉक्टर के नाते बता देती हूँ कि क्या पंखु? दी, मैं मासी बनने वाली हूँ। आप प्रेग्नेंट हो। ये नहीं हो सकता। तुम जैसी पापी इसी सजा के लायक है। अगर प्रीता टाइम पर आ गई होती ना तो मैं शर्लिन की असली औकात उसको दिखाता, लेकिन नहीं। आज उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरे मुंह पे तमाचा मारा, मेरे घर पे खड़े हो। उस प्रीता की वजह से मेरे भाई की जिंदगी खराब हो गई और शर्लिन इस घर की बहू बन गई। वो शर्लिन, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको जान से मारने की कोशिश की, नहीं छोड़ूंगी माँ। उसे छोड़ने से पहले अपनी बहन की जान तो बचा ले। मतलब तुम्हारे डैड तुम्हारी वजह से तुम्हारी मॉम को और तुम्हें छोड़ के चले गए। ये झूठ है, ये सच है प्राची। तुम्हारे अपने डैड तो नहीं, इसलिए तुम मेरे से मेरे डैड जीना चाहती हो। तुम इतनी बुरी हो कि एक दिन तुम्हारी मॉम भी तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी। इनफ, तुम्हें जो बोलना है ना मुझे बोलो। मेरी माँ के बारे में या मेरे पापा के बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर लोगी प्राची? क्या कर रही हो तुम? हाथ मत लगाओ मुझे। क्या कर लोगी प्राची वरना? क्या कर रही हो तुम? हमें सदर साहब ने शरिया बोर्ड के फंक्शंस का ऑफिशियल प्रोग्रामर मुंतखब किया है। ये बेहतर होगा कि आप घर जाएं और सबको कल के इस जश्न में आने के लिए तैयार करें, नहीं तो शहर काजी साहब के हुक्म की तौहीन हो जाएगी। ईद का जश्न किसी भी हाल में होकर रहेगा। वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। ज़ारा को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखी। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा गुड्डन। I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम यूं इस तरफ बीच सफर मेरे प्यार को और हमारी इस कहानी को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती गुड्डन। तुम अपने जिंदल साहब के पास वापस आना होगा तुम्हें। प्लीज वापस आ जाओ गुड्डन। ये जिस्म है, सुलगता जिस्म। सुआवाज छे। उसकी आवाज ऐसे है जैसे। सर, अब ये बंदी डबिंग करने को रेडी नहीं है, तो बताओ क्या करें? पिक्चर बंद कर देते हैं। ये हमारी नई किराएदार पाखी जोशी और ये मेरा पोता। इसी के चक्कर में ना मेरा इंटरव्यू छूटा था और इसने मेरा फोन भी तोड़ दिया, बेवकूफ लड़की। ये पारेख परिवार की आचार संहिता है। अगर तुझे इस घर में रहना है तू शपथ खा और बोल कि मेरा पोता झूठ बोल रहा है। सॉरी ऋषभ जी, मुझे मेरी जिंदगी में कोई सौदा नहीं चाहिए, इसीलिए उस प्रीता को तो मरना ही पड़ेगा।
कौन बोल रहा है? आपने जिनको फोन किया है वो यहाँ काली घाटी पे घायल पड़े हैं। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए।